विजयादशमी मिलन समारोह का सफल आयोजन। हर वर्ष के तरह इस वर्ष भी राढ़ी बांधव सेवा समिति द्वारा दुर्गा पूजा के उपरांत स्थानीय सीनियर इंस्टीट्यूट में विजयादशमी मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। यह राढ़ी समाज वाले मुख्य रूप से कायस्थ होते हैं और राढ़ी नामक नदी के किनारे यह लोग बसते थे, जिस वजह से इन्हें राढ़ी कायस्थ भी कहा जाता है, जिसका जड़ पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए है। अंग्रेज शासन से भी पहले नवाबों के राज के समय इनके पूर्वज रोजी रोटी के तलाश में बंगाल से निकलकर भारत के दूसरे प्रदेशों में जाकर बैठ गए और समय के साथ साथ इनके पीढ़ी भी बढ़ते रहा और बदलाव के साथ साथ अपने आप को भी बदलते रहा, लेकिन अपनी परंपरा को विसर्जित नहीं किए। यह लोग बंगाली परंपरा से जुड़े हुए हैं। भले जिस प्रदेशों ये लोग बस गए हैं उस प्रदेश की भाषा उनके जुबान पर बैठ गया हो, लेकिन परंपरा के मामले में ये लोग बंगाली परंपरा के वाहक हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा के दशमी के दिन विजयादशमी मनाया जाता है और इसी को मद्देनजर विजया मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है, जहां छोटे बड़े सभी कोई भाग लेते हैं और मां दुर्गा द्वारा महिषासुर पर विजय प्राप्त की आनंद मनाते हैं तथा तरह तरह की मिठाई से एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। बंगाल में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, क्योंकि दुर्गा पूजा बंगाल की मुख्य त्योहार है, जो सप्तमी, अष्टमी, नवमी व दशमी यह 4 दिन तक चलती है। इस विजयादशमी मिलन समारोह में मंच संचालन के दायित्व देव कुमार दास ने संभाला तथा पार्षद बिट्टू घोष, दिलीप घोष, अतुल रंजन घोष, रॉकी सिन्हा, अरिंदम दास, मानसी दास, रंजीत मित्रा, रचना दास, शशि भूषण सिन्हा आदि उपस्थिति ने समारोह को आकर्षक बनाया। ये हम लोग जो राढ़ी का समाज हैं, ये हम लोग विजयादशमी जब हो जाता है तो उसके बाद हम लोग विजया मिलन का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसमें जितने भी राढ़ी समाज के परिवार के लोग जिस भी जिला में हैं उस जिला में सब लोग इकट्ठा होता है। और ये जैसे आज कटिहार में हो रहा है, ठीक इसी तरह आज भागलपुर में भी हो रहा है, इसी तरह हमारे दिल्ली में भी हो रहा है, इसी तरह बेंगलोर में भी हो रहा है। किसी का डेट हो सकता है पूना का डेट अलग हो, लेकिन इसी तरह से विजया मिलन हमारे समाज का एक प्रमुख समझिए कि हम जो त्योहार के रूप में हम इसको मनाते हैं। सामाजिक रूप से हम लोग एक दूसरे के इकट्ठा होते हैं और हम लोग आपस में मिलते जुलते हैं और परिवार के सारे लोगों का एक दूसरे से परिचय होता है। और इस तरह से एक दूसरे का परस्पर सहयोग करने के लिए 1925 में पहला बांका जिला में ये विजया मिलन का शुरुआत हुआ था और हम लोग इसका 100वां वर्ष भी मनाने जा रहे हैं अगले साल। और पूरे आज के डेट में राढ़ी समाज विदेश में भी है, हर जगह हम लोगों का जो भी कुछ ही लोग हैं, हम लोगों के सबसे बड़ा ये है कि हम लोग भगवती के उपासक हैं। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आपके माध्यम से हम कटिहार के और साथ में बिहार और देश के जो भी लोग इस न्यूज़ को देखेंगे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर बिहार के किसी गांव में हम लोग अगर 2 ही घर हैं, 5 ही घर हैं, तो वहां पे भगवती का स्थापना करने का सौभाग्य हम लोगों को जरूर वहां का समाज दिया है। और आज जो तेल्डिया माता का मंदिर आप सुन रहे हैं, लखनपुर का सुन रहे हैं, थाना बीपुर का सुन रहे हैं, बेगूसराय का सुन रहे हैं, ये सारे जगह पे भगवती का या काली मंदिर का स्थापना मेहरपति हम ही लोग होते हैं। जबकि यहाँ के समाज हम लोगों को इतना मान सम्मान श्रद्धा, सब लोग 1603 का तेल्डिया मंदिर है, वहाँ पे मुश्किल से 60 न 70 न 80 घर होंगे। और लेकिन हम लोग ही उस मंदिर के पुजारी और उपासक, सब लोग पुजारी हम लोगों के राढ़ी ब्राह्मण ही होते हैं और हम लोगों का ही सब कुछ है वहाँ पे, सारा मैनेजमेंट व्यवस्था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष घोष है और मैं स्वर्गीय किशोर कुमार घोष का बेटा हूँ। और ये उसी के उपलक्ष्य में जो है आज जो है मिलन समारोह रखे हैं। जी, ये मिलन समारोह है और इस मिलन समारोह में यहाँ पे सुब्रत घोष जी हमारे अध्यक्ष हैं, सुबल घोष जी हमारे सचिव हैं और कम्युनिटी में अरिंदम दास, शंभू सिन्हा, इस टाइप दिलीप घोष हमारे बड़े भाई, इस टाइप के बहुत सारे लोग जो हैं वो, संजय मित्रा हैं, बाबुलदा हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्यक्रम को सफल करने में हमेशा सजग और सहयोग करते रहते हैं।